अस्सलाम आदाब। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे जराइम ने लोगों को परेशान करके रखा है और हर बढ़ते दिन के बाद ये जराइम जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, जिन पर ना ही रोक लगाई जा सकती है, ना ही ये रुकने का नाम ले रहे हैं। आज भी डोमाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें उन्होंने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने किया क्या? इस शख्स ने एक 19 साला जो तालिब इल्म था, एक बच्चा था, उसको कत्ल कर दिया। ये मामला है रायपुर बनतलाब का, जहां पर जो परदयाल नामी शख्स है, परदयाल सिंह नामी जो शख्स है, उसने पीसीआर को कॉल किया है, जिसमें उसने बताया कि राघव जम्वाल जो 19 साल का उनका बेटा है, उसे किसी ने अगवा कर लिया है और वो परेशान है क्योंकि वो जानीपुर कंप्यूटर क्लासेस के लिए जाता था किसी सेंटर में, वो वहां पर नहीं पहुंच पाया। इस कॉल के बाद पुलिस अलर्ट पे आ गई और पुलिस ने अपनी जो पुलिस पार्टीज थी उनको हिदायत दी इसको ढूंढने में। और जैसे ही पुलिस सेंटर में पहुंचती है, वहां देखती है कि राघव यानी कि उर्फ रघु वो वहां पे सेंटर में नहीं पहुंचा है। उसके बाद कार्रवाइयां की जाती हैं, ह्यूमन और जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है उनके जराये से पता लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कोई पता नहीं चलता। बहुत ही मेहनत के बाद पुलिस की कुछ क्लू मिलता है, जिसपे वो जो है वो उस शख्स तक पहुंचते हैं जिसने इसको अगवा किया होता है और जो कि पटोली में किराए के घर पे रहता है, उसे वहां पकड़ लिया जाता है। इस शख्स की शिनाख्त सतिंदर के बतौर हुई है, जो कि मेन बाजार किश्तवाड़ का रहने वाला है। और ये इसके बारे में जो है वो मजीद कुछ लोगों ने ये बताया है और इतलात भी मिली है कि ये शख्स जो है मेन बाजार किश्तवाड़ का ताल्लुक रखने वाला है, लेकिन पटोली में ये किराए के घर पर रहता था। वहीं साथ में ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये राघव जम्वाल जो 19 साल ये लड़का था जिसका इसने कत्ल किया है, इसके मोहल्ले में रहता था और ये पहले से एक दूसरे को जानते थे। और कल की बात है जब ये इसे बहला फुसला कर अपने साथ जंगल में ले गया और वहां पर इसका कत्ल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जो है ये भी बोला जा रहा है कि इस शख्स ने पहले इसका कत्ल कर दिया था, फिर उसके बाद इसके घर वालों को रैंसम कॉल्स की गई थी, जिसमें इसने 2 लाख रुपए की जो है वो फिरौती की रकम मांगी थी। लेकिन उस सब के बाद जब पुलिस इसके पास पहुंच गई, इसको गिरफ्तार किया गया, इससे वो मोबाइल भी जब्त किया गया जिससे इसने रैंसम कॉल्स की थी। उसके बाद इस शख्स ने खुद इकबाल जुर्म किया कि इसने राघव यानी कि रघु के सर में पत्थर मारकर उसका कत्ल कर दिया। बहरहाल पुलिस ने सारी फॉर्मेलिटीज के बाद जो है लाश को वो जीएमसी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद जो है वो पोस्टमार्टम के बाद अब लौहकीन के हवाले भी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली ये है बात कि आखिर इस तरह के जराइम जम्मू कश्मीर में किस तरह से कम होंगे? कब कोई राघव या किसी तरह का भी जो बच्चे हैं, पिछले दिनों में भी हमने देखा कि बहुत सारे जो है कत्ल हुए हैं। राजौरी का एक लड़का जो कि जिसकी लाश जम्मू के एक होटल से मिली। और इस तरह के छोटे छोटे जराइम से बढ़ते बढ़ते जराइम कत्लों तक आ जाते हैं, लोगों के कत्ल कर दिए जाते हैं, फिरौती की रकमें जो है वो मांगी जाती हैं। इस तरह से चेन स्नैचिंग के बहुत सारे वाक़ात हैं हमारे पास। और बीच में इस तरह की भी जो खबरें हैं वो भी मौसूल हो रही हैं, जिसमें स्मगलिंग की बहुत सारी वारदातें होती हैं। और इन जराइम में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहुत सारे मामलात हैं। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में 2 दिन पहले ही बठिंडी से एक औरत को गिरफ्तार किया गया। फातिमा नामी ये औरत है जो अपने साथ कुछ लड़कियों को कश्मीर लेके जा रही थी, उनको फरोख्त करने वाली थी और उसको भी पुलिस ने पकड़ा। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इन जराइम को ख़त्म करने की, इन पे रोक लगाने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ वॉइड्स रह जाते हैं, कुछ चीज़ें बाकी रह जाती हैं, जिसकी वजह से ये कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हर मुमकिन कोशिश करते हुए पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए जो है अपनी हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए इन लोगों तक, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे ग्रुप्स तक पहुंचती है, ऐसे गिरोहों को गिरफ्तार करती है जो इस तरह के इसमें जराइम में मुलविस होते हैं या सरगना होते हैं। तो सोचने वाली ये बात है कि कब तक आखिर ये जराइम चलते रहेंगे, कब तक राघव जैसे बच्चे जो हैं वो बलि के बकरे बनते रहेंगे, कब तक हमारे जम्मू कश्मीर में जो है ये रेप्स होते रहेंगे, डकैतियाँ होती रहेंगी, कत्ल होते रहेंगे। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं।